बहन के बाबा जी। अरे रोवे छे तोरी बहन के बाबा जी। अरे रोना कोई अच्छी बात नहीं है। तो रोवे छे तोरी बहन के बाबा जी। अरे तुम पागल हो क्या? के छे पागल? नहीं अरे संत महात्मा को तुम गाली देता तो तू क्या कर रोवे छे? अरे बाबू तुम्हारी हालात को देख करके हम बोले ना तुम काहे रोता? बाबा बाबू नहीं बाबा बोलो। ऐसे क्यों करता? तोरे साना भैया रही तूनी या मैं जा। क्या बाबू मेरे जैसा भाई तुम्हारे पास था तो क्या हुआ? तुम्हारा भाई मर गया? अरे भाई मर तो तोरी दादी के बाबा जी तोरे भाई मर। क्या कर नहीं क्या कर? अरे तुम रोता है तुम बोलता है कि तुम्हारे जैसा भाई मेरे पास था इसलिए हम तुमको बोले। 12 हो दुलारुआ भैया रही भैया एक बेर मिलाइए दुलारा सजा आत्मा पिया खुलाई छै यो पागला जहाना का रमन कलही बाबू रे तुझा रोटी पर नहीं नोन करो यौ करो भिखारी बन के शहर शहर घुमलियो लिख पटलियो यो भगवान बना बना के दुनिया यहाँ बन लिए यो धनाली फलियो क्या करो बेटा पार बेटा क्या करो बेटी पार बेटी अब क्या करो बेटा पाया बेटा क्या करो बेटा पार बेटा क्या करो बेटी पार बेटी अब क्या करो
घूमलियो विधना लिख पलियो या भगवान कोना कोना के दुनिया यहाँ बन लियो विधना लिख पलियो जय श्री राम। सुनिया या बाजा में जंगल में जा सुनिए हो या बाजा में ये हो जा करिया पार नाम बाबा शरण हो तो जय श्री राम। हमें हो या पागल भिखारी भाजो जंगल चूका चूका जी हाँ बाबू दुनिया में जाए हमारा शरीर हो बाबू होता तो हर आके विपत्ति के मारल बाबा जंगल में जा विपत्ति के मारल बाबा यो भाजो जंगल में सब कुछ ठीक करता ईश्वर भगवान सब कुछ ठीक हो करता प्रभु श्री राम ने। प्रणाम बाबा। अनंतर बाबू बाबा महाराज जैसे आपका आवाज मैंने सुना बाबा तो झोपड़ी से बाहर निकल करके देखे कि आप जैसे संत महात्मा के ऊपर मेरा नजर पड़ गया बाबा। जय श्री राम। बाबा महाराज मेरे पास में 5 वर्ष का बच्चा है बाबा। उस बच्चा को भोजन के लिए आत्मा व्याकुल हो रहा है। अगर आपके पास में दाया है बाबा तो मेरे बच्चे के लिए कुछ भोजन दान दे दीजिए बाबा। ले जाएंगे अपने बच्चे को खिलाएंगे ताकि मेरे बच्चे का प्राण बच जाएगा। अच्छा 5 वर्ष का बच्चा भोजन के लिए व्याकुल हो रहा है। हाँ बाबा तुम बहुत अच्छा वक्त पर आए, बहुत अच्छा समय पर आए हो। इसलिए कहा है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। बाबू मेरे पास भोजन है, सबसे पहले तुम ये भोजन ले जाकर के अपने बच्चे को भोजन करा दो। ठीक है बाबा। बतिया ही या भाई है बेटा तिरिया अच्छा बतिया हो हिया भाई है तैया बेटा तिरिया भोजन का राई दिहा दुलारा के आत्मा जू राई
हो जय बाबा कुटिया जय जय हो या भागल दूर पर अपना झोपड़ी में। जय श्री राम। ठीक है बाबा, अब आप अपना कुटी का ओर जा सकते हैं। नहीं, अरे ये जो भोजन हम दिए हैं ये तो सिर्फ एक बच्चा के लिए भोजन है, लेकिन तुम बोलते हो कि हम 3 व्यक्ति हैं। हाँ बाबा, बाबू 3 प्राणी है इस जंगल में, लेकिन तुम्हारी हालात को देख करके मुझे सहा नहीं जा रहा। ऐसा करो, मेरे पास एक महामूल्य सामान है, इस सामान हम तुमको देते हैं और किसी सेठ के पास जाकर के इसको गिरवी रख देना या नहीं तो इसको बेच देना। जो कुछ रुपया पैसा सेठ जी देंगे तुम उसका भोजन खरीद करके तीनों व्यक्ति गुजारा करना। अगर इससे भी तुम तीनों का भूख नहीं मिटे तो बाबू थोड़ी दूर सुरवलपुर राज पड़ता है और सुरवलपुर राज में एक चौराहे पर बैठ करके एक अबला नारी सदा व्रत बांट रही है, वहीं से भोजन ला करके तुम तीनों व्यक्ति इस जंगल में गुजारा करना। और अफसोस इस बात की है वो बेचारी जो सदा व्रत बांट रही है बेचारी बहुत व्याकुल हो रही थी, वही बेचारी ने हमको एक कंगन दी। कहाँ का वह बेचारी रहने वाली? हम उससे पूछे कि बच्चिया, अरे अगर तुम भूखे को भोजन कराती है, प्यासे को पानी पिलाती है, निवस्त्र को वस्त्र देती है, तो फिर इतना व्याकुल क्यों हो रही, इतना रोती क्यों है? उन्होंने बोली बाबा आप समझते होंगे कि हम सुरवलपुर की नारी हूं। हम बोले तब कहां की नारी हो तुम? उन्होंने बोली बाबा मेरी नैहर नैना किला राज। बाबा ऐसा नहीं हो सकता, नैना किला की नारी कहीं नहीं जा सकती है। बाबू संत महात्मा झूठ नहीं बोलता, तो फिर क्या बोली वह नारी? और हम उससे पूछे कि बच्चिया अगर तुम्हारी नैहर नैना किला है तो क्या तुम्हारा ससुराल है सुरवलपुर राज में? उन्होंने बोली नहीं बाबा हमारे माँ और पिता ने बड़ी शौक से शादी किया महोबा किला राज। क्या? हाँ, हमारे सास की नाम रानी देवला, ससुर की नाम राजा जासर सिंह और हमारे देवर की नाम बाबू रुदल सिंह। बाबा क्या बताऊं? बाबा महाराज हाँ, तो फिर वह नारी वह सुरवलपुर कैसे चली गई? हम उससे पूछे तो उन्होंने बोली कि बाबा क्या बताऊं, एक दिन की बात है, एक संतान मेरे पास, एक संतान मेरे गोतनी के पास, दोनों को हमारे स्वामीनाथ ने ऑर्डर दिया कि जाओ तुम गेंद खेलो, गेंद सीखो। दोनों बच्चे मैदान में चला गया, दोनों बच्चे में झगड़ा हो गया, जिसके कारण कि हमारा बेटा ने हमारे गोतनी की बेटा को जम करके पिटाई किया, जिसके कारण कि हमारे गोतनी ने आग बगुला हो गई, जिसके कारण कि राजपाट सब बर्बाद हो गए, झगड़ा झाटी हो गया। बाबा क्या बताऊं, हमारे स्वामीनाथ ने गुस्सा के मारे हमारे देवर तीनों प्राणी को मारते बिजली कोरा से सदा के लिए मार पीट करके महोबा के लाराज से जंगल की तरफ भगा दिया। और फिर हमारे स्वामीनाथ ने दरबार में तारी दारू गांजा भांग रंडी बेशिया सबको नचाना चालू कर दिया। हम उसे समझा बुझा करके अपने स्वामीनाथ को देवर को ढूंढने के लिए भेजे। इधर महोबा की लाराज छतरी नाम से पूरे खाली हो गया। बाबा क्या बताऊं, झूठ मूठ का मेला लगाया सुरबल सिंह और हमारे देवर की तलवार को ललकार रहा था, और मुझे जोश में होश नहीं गया, और अपने जोश में होश गवा करके हम महोबा के लाराज को छोड़ करके सुरवलपुर आ गए। बाबा क्या बताऊं, सुरवलपुर आते ही सुरवल सिंह राजा ने मुझे बाय जबरदस्ती कंधे पर उठा करके अपने महल की रानी बनाना चाहता था। इसलिए बाबा हम अपने देवर के लिए हम 12 बरस का संकल्प लिए हैं सदा व्रत बांटने का। बाबा 12 बरस गुजरने ही वाले, वही मुश्किल से 2-4 रोज बाकी है। बाबा कहीं आपको अगर हमारा देवर रुदल सिंह मिल जाए तो आप उन्हें जरूर सारी कहानी कह करके सुना दीजिए बाबू। लेकिन तुम्हारा हालात को देख करके हम ये कंगन दे दिए, अब हम रुदल सिंह को कहां ढूंढेंगे? अगर तुमको मिले कहीं तो उसे कह करके सुना दीजिए। बाबा महाराज
आप साधु संत है, 10 दरबार 10 आंगन जा रहे हैं, रास्ता पेरा चलते हैं। जब आपको रुदल सिंह नहीं मिल सकता है बाबा, भला हमको कहाँ मिलेगा? हम भी ढूंढेंगे। ठीक है बाबा, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। सच में यह कंगन मेरे भाभी सोना हाथ की है। एक समय का बात है, जब भाभी देवर दोनों मिलकर के मां गंगा हरिद्वार का मेला गया था देखने के लिए, तो मैंने उसी मेला में भाभी के दोनों हाथ में एक कंगन पहनाया था, और इस कंगन पर दोनों भाई का मैंने नाम भी लिखाया था। ठीक है, मैंने रानी को बुला करके ये कंगन का समाचार सुनाता हूं। रानी क्या जवाब देती है? रानी अब सुनल यार जया, रानी हवा ये कबेरा या चरानी मोरे कौने ये जरूरी मरल रानी दी से जा किया बोलैला स्वामी हाय रानिया। साधु बाबा मिलल रानी जंगल नैया क्या जल के तार साधु ये महात्मा कहवा के जोगी अइलै कहवा चाली के कौने नगर सा बाबा अइलै जोगी ये जोगी बाबा के रानी कुटी जोगी बाबा के रानी अपनी कुटी दर्शन नहीं कइलो भेलै जोगी बाबा से जाय अपना ये दर्शन कइले चल गेल जोगिया। रानी क्या बात है? आज के वर्षों के बाद इस जगह में संत महात्मा ने मुझे दर्शन दिया। रानी मैंने सोचा साधु बाबा से बेटा के लिए भोजन मांग लेते हैं। साधु बाबा भोजन तो दिया, लेकिन एक सामान बहुत आश्चर्य का दिया। रानी सबसे पहले तुम इस कंगन को पहचान करो कि ये कंगन किस अबला नारी हाथ की है। ये कंगन कहाँ मिला आपको? वही साधु बाबा ने दी है। इस कंगन को मैं क्या पहचानूंगी? तुम नहीं पहचानती हो? नहीं जानती हूँ मैं। ये कंगन हम पहचानते हैं। रानी कैसे इस कंगन को पहचानते हैं? ये कंगन उसी अबला नारी हाथ की है जो तुम्हारी बदन से पितमड़िया साड़ी दुशासन की तरह खींच लिया, फटा पुराना पहना करके दरबार से भगा दिया। मेरी गोतनी की बात कर रहे हैं? हाँ रानी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। साधु बाबा ने बोले कि रानी सोना नाम की
सुरमलपुर में एक चौराहे पर सादा बर्फ बांट रही है। उसे जोर जबरदस्ती शादी करने के लिए सुरमल सिंह राजा तैयार है। जो 12 बरस पूर्णे में साधु बाबा ने बोले वही 2-4 रोज उसका समय बाकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी गोतनी मौवी की राम होगी और आज माँ बाप नहीं है, वो महल की रानी बननी होगी। वो मेला देखने के लिए सुरमलपुर गई थी। उसी मेला से डोला उठा करके सुरमल सिंह ले गया। उसी मेला से डोला ले गया। अब क्या बचा? जब सच में यह मेरी गोतनी का कंगन है, आपने पहचानते हैं? उस कंगन पर दोनों भाई का नाम लिखा है रानी। सही में मेरी गोतनी का है। अब क्या सोच रहे हैं? सारा इज्जत प्रतिष्ठा मौवी किला का मिट्टी में मिल गया। मौवी किला की जो भी इज्जत प्रतिष्ठा बची हुई थी टोटल खत्म हो गई है। क्या विचार करना है? एक को का भाई जब घर से धक्के मार करके बाहर कर दिया, ना खाने के लिए भोजन मिलता है, ना सोने के लिए बिछावन मिलता है। इससे तो बेहतर है किसी जंगल में आग लगा दीजिए, जल करके मर जाएंगे। ना किसी की याद, ना किसी की चिंता सताएगी। क्या करेंगे संसार में बचकर? ठीक है रानी, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। अगर ये संसार में जिंदा रहेंगे, देश देश का राजा महाराजा मुगल पठान सभी राज बाबा के नाम पर थूकेंगे, ताना मारेंगे। हाँ, कि कैसा राजा राज बाबा का था, आज उसके घर का रानी दूसरे घर का रानी बनने के लिए जा रहा है। किसी को मुंह दिखाने की लायक रानी नहीं रहेगी। वो ताना हम लोग के कानों में आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। चल ठीक है रानी, हम इस जंगल में आग लगा देते हैं। चल, तीनों प्राणी जल करके मर जाएंगे। न किसी देश का राजा महाराज का न ताना सुनेंगे, न किसी का बात सुनेंगे। आ गया है लगा भी स्वामी जाना लाए पीछा में आ गया लगा भी स्वामी मैंने जंगल में आग लगा करके रानी तैयार कर दिया हूँ। चल उस अग्नि में जलने के लिए तैयार हो जाओ। क्या करूंगी अब संसार में बच करके? चलिए मैं तैयारी। चलो ठीक है।
जिया परानाम यज्ञया में जा यज्ञई हो परानाम यज्ञया झैलै रानी पापी देखिया जा हमें हेया भागल पापी ने जललौ यज्ञया दुश्मन रानी दुनिया में गजबे जे लीला देखिए जंगलई में जा गजबे ये लीला भगवान देखिए जंगले रानी जंगल में आग तो लगा दिया और जैसे उस आग में जलने के लिए कूद पड़े देख न जाने पापी सबको देख करके आग भी बुझा गया। आग बुझाया नहीं है तो क्या हुआ? उसे बताया गया है। उस आग को कौन बुझाएगा रानी? आपने नहीं देखे? नहीं। नजर उठा करके देखिए आप। तो भगवान ने हम लोगों को इतनी बड़ी कष्ट दे दिए, उस कष्ट को हम लोग सह नहीं पाए। ये कहां से पागल आकर के आग को बुझा दिया है? देखिए पागल रो रहा है। जब जंगल में आग लगा दिए मरने मिटने के लिए, ना जाने इसी टाइम और इसी वक्त कहां से यह पागल आ गया। कभी हंसता है, कभी रोता है। ऐसा कीजिए, तब तक मैं किसी पेड़ के नीचे छिप करके बैठती हूँ और इस पागल को इस जंगल से कुछ दूर बाहर कर दीजिए। जब यह कुछ दूर बाहर चले जाएगा फिर इस जंगल में आग लगा देंगे और जल करके मर जाएंगे। ठीक है रानी, तुम बैठो। देखिए ना, 3 जगह यह भोजन को लगाता है, जो भोजन हम लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। हम इस पागल को जंगल से बाहर कर देते हैं, फिर दोबारा जंगल में आग लगा करके मर जाएंगे। आप बच करके रहिएगा। हो सकता है उनके हाथों में ईंट है। पागल का दिमाग का कोई ठिकाना नहीं रहता है, वह किस चीज को हथियार बना लेगा। मैं तब तक छिप करके बैठती हूँ। भैया हे रे सुन ले पागल बा मोरी रे किया रे रोबाई पागल रे तूरे
दुख दिल को पागल माता रे तोहार किया दुख दिल को पागल रे बहन तोहारा नहीं दुख दिल कई दूरा बोल माता जी बहिनी बसई चई दूरा बोल अपना ससुरा किया दुख दिल को पागल इरिया तोहार किया दुख दिल को पागल रे सोरा रे समाज नहीं दुख दिल कई दूरा बोल तिरिया नहीं दुख दिल कई दूरा बोल स्वर हो समाज किया रे रोबैछ पागल जंगल मेरे जान किया रे रोबैछ रे पागल रे जंगल में तोरे शान भैया रहे दुनिया में जाए वो करे विरोग में दूरा बोल फिर ये जंगल में पागल उठ के खड़ा हो पागल ए देख वो भोजन अब खराब हो गया ये गंदा हो गया भोजन रहने दो ऐसा करो उठ पागल हम तुमको भोजन देते हैं चलो चल मेरे साथ तुमको भोजन देते हैं तुम अपना सही नाम पता बताएगा हम तुमको भोजन देंगे हाँ इससे अच्छा भोजन देंगे हाँ ये खराब हो गया गंदा हो गया चलो बोलो कहाँ तुम्हारा घर है पागल ला ये ला ये ला बोलो कहाँ घर है ये मत लो छोड़ छोड़ ये गंदा हो गया बोलो क्या तुम्हारा माँ का नाम है क्या तुम्हारे पिताजी का नाम है कहाँ का रहने वाले हो पागल और चल देख मेरे साथ तुमको कितना सुंदर सुंदर भोजन खिलाते हैं हाँ किसी से नहीं बोलना नहीं तो पागल के हाँ नहीं किसी को नहीं बोलेंगे हाँ बोलो कहाँ घर घर मोरा ला गई दुर्बल मोहा बाहोरा कहाँ घर है घर मोरा ला गई दुर्बल नागर मोहा किया नाम लागा पागा पिताजी के रचा किया नाम लागा पागल रे तोरा मैया जी के पिताजी के नाम लागे जा सरकार माता जी के नाम लागे रानी देवाला करिया पारा नाम भैया
हो तो भैया देखिए दूरा दसा भैया बाबू रुदल सी तोरे खातिर अलिया जानले रे तोरे रे फिरोगा में दुलारा पागल पानी पी कहियो साला भैया मोहब्बा क्या यजा सारे बीरा नाना भैया सु ना दादा के कहलो न जाई छौ मोहब्बा कुशल कहलो न जाई छौ रे दुलारा नागर मोहब्बा सबसे बड़े राज मोहब्बा का कुशल तुम कह करके सुना दीजिए। क्या राज मोहब्बत का कुशल सुनाएंगे? तुझे क्या लगता है कि मैंने तुझे घर से निकालने के बाद सुख चैन का सांस लिया है? मैंने राजा बन करके वारा सही चला रहा था, तुम सारा परिवार निकल के तो अपना तुम सारा परिवार एक साथ रह करके टाइम तो पास कर दिया, लेकिन मेरे दिल से पूछ कि मेरे दिल पर क्या बीता है। मेरे दिल पर तुम्हारे घर से निकालने के बाद मैंने जबकि आज तक नशा का यूज नहीं के नाम भी नहीं लिया था, मैं तुम्हारे गम भुलाने के मारे दारू तारी गांजा भांग खाना पिया शुरू कर दिया। इससे भी नहीं तुम्हारा गम गया था, यहाँ तक कि मैंने बेश्या को दरबार में नचाना शुरू कर दिया कि तुम्हारा गम भूल जाएगा। देख चला भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उस बोला था कि सारा राजपाट मैं तुम्हें दे दूंगा, अभी से ले ले, और आप भी बोला कि सारा राजपाट तुम ही ले ले, मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं राजमापा लौट करके नहीं जाऊंगा, फिर दोबारा जाएंगे तुम्हारे हाथ से बदल, आपके हाथ से बदल पर बिजली का कोड़ा खाने के लिए मर जाएंगे मिट जाएंगे इसी जंगल में, लेकिन दोबारा लौट करके राजमापा नहीं जाएंगे। मत जा, नहीं जा, मुझे इस बात से क्या लेना देना। इतना से इतना बड़ा कर दिया, शादी विवाह करके जवान कर दिया तो तुम्हारे जो कुछ भी तुम्हारी पत्नी भाई तो कुछ है ही नहीं, जो भाई दुनिया से मार खा खा करके तुझे इतना बड़ा किया। आज भाई कोई नहीं है जो कुछ भी पत्नी है, पत्नी की बात मा करके भाई से जुदा हो, भाई से भगो। आज पत्नी की बात में नहीं रहता, भाई की बात में रहता था, आज मेरा घर स्वर्ग के चला चलता, आज मेरा घर का बर्बादी नहीं हुई। नहीं जाना है मत जा। तुझे क्या लगता है मैं लौट करके राजमापा चला जाऊंगा? दुनिया से ताना सुनने के लिए अपने भाई को घर से निकाल करके राजा चला जा रहा, मैं भी कहीं नदी में डूब करके मर जाएंगे राजमापा मुंह दिखाने के लिए। ठीक है भाई साहब, ठीक है, आप 2 मिनट के लिए बैठिए, मैं रानी को बुला करके पूछता हूँ रानी क्या जवाब देती है। अगर वो दोनों माँ बेटा चला गया राजमापा तो ठीक है, नहीं गया तो दोनों माँ बेटा कोई इसी जंगल में छोड़ देंगे, दोनों भाई कंधा में कंधा मिला करके घर चले जाएंगे। रानी तो 101 आ जाएगी, बेटा तो 1000 बेटा पैदा ले लेगा, लेकिन एक माँ के कोख से सहोदर भाई फिर दोबारा माँ के कोख से जन्म नहीं लेगा। आप 2 मिनट के लिए सब्र रखे, मैंने रानी को बुला करके पूछता हूँ।
रानिया सुनला यार जिया रानी हमा ये कबेरा या जरानिए मोरे सामना रानी पागल से बिल्ले में आपने बहुत विलम्ब कर दी, कितनी दूर भेजा दिए। जिसे तुम पागल समझती है रानी, कोई पागल और नहीं दूसरा था। कौन थे वो? वह हमारी तुम्हारी भगवान था। हम लोगों का भगवान? हाँ रानी, ये वही हाँ रानी, वही भगवान है जो तीनों प्राणी मिलकर के थोड़ी सी राज के लिए गलती कर बैठा। तीनों प्राणी के बदन पर से वस्त्र खींच करके मारते बिजली का कोरा से दरबार से भगा दिया। बड़े मालिक, बड़े मालिक है रानी। काला जोरी मिनती करिए हे ये मालिक दी के चाला 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 छोटा की मोहब्बा के जाए मिलजुल रहा भाई छोटा की सारा परिवार मर के भागाइए चलिए हाइए हमारा दियो समझाई रे दुलरा दुल्हन के जाए पतिया ना मान रे दुल्हा छोटकी का दुलाई। रानी भाई साहब आए हैं हम लोग को वापस लौटाने के लिए। फिर उसी जगह जाइएगा जिस जगह पर हम लोग को मरने के बाद मिट्टी तक नहीं होगा दफन करने के लिए। किस मिट्टी में जलाया जाएगा, किस मिट्टी में हम लोग को दफनाया जाएगा, वो भी मिट्टी तक नहीं है। जिस जगह से हम लोग को मार कर भगा दिया गया है, जूता के ठोकर मार करके भगा दिया गया, फटा पुराना कपड़ा दे करके भगा दिया गया, फिर उसी जगह जाइएगा। उसमें मेरा भाई का कौन सा गलती है रानी? गलती तो हम लोग भाई साहब के साथ कर बैठे। जो गलती किया उसका परिणाम मुझे मिला। अब आया है लौटाने के लिए। अगर अभी इसी वक्त लौट करके नहीं जाएंगे रानी, तो सोच भाई साहब ने बोले कि तुम्हारा भाभी राज महबा की महलों में है। अफसोस की बात तो ये भी है। ठीक है, बड़े मालिक जब आए तो हम लोगों को चल देनी चाहिए। चलो रानी। ठीक है, चल जाइए। चलिए भाई साहब। चल बहादुर रुदना बबुआ लगे
आप दोनों भाई तो मिल चुके हैं, लेकिन मुझे भी लालसा है कि जरा गोतनी को बुला करके सामना कर देते मालिक। तुम बड़ी खुशी की बात होती, दोनों गोतनी में मिल लेती, फिर दोनों गोतनी मिल करके महल की रोड चली जाती। मैं भाई साहब से बात करता। भाई साहब, हाँ रुदल सिंह, आपने बोले कि रुदल सिंह तुम्हारा भाभी महलों में, मेरे रानी का कहने का मतलब ये है कि मालिक साहब को बोलिए बड़ी गोतनी को महल से दरबार ला करके देंगे, दोनों गोतनी दरबार में मिलेंगे, फिर उसके बाद दरबार छोड़ करके महल जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे सामने कर देता हूँ। ठीक है। दिला लगे काबाही दई सई गोतनिया महल में है कई चाय, दिला ने काबाही दई सई गे रानी फूलाबा, भाई साहब, आप लोग गए थे महल भाभी सोना को लाने के लिए, आप महल से खाली हाथ अकेला है, भाभी कहाँ? रुद्र सिंह, मैंने तुझे बोला था ना कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे घर से निकल गया, और मुझे भी तो बरसों साल बीत गया तुम्हें ढूंढते हुए। हो सकता है इस बीच में हम सारा परिवार को नहीं, उसे मिला नहीं, देखने के कारण उसको मन नहीं लगी होगी, शायद नैहर चली गई होगी। कोई बात नहीं है, तुम दोनों जरा सा इंतजार करो, मैं तुम्हारी भाभी को बुला करके तुम्हारे सामने कर देता हूँ। भाई साहब, भाभी कहीं दूसरे जगह नहीं गई है, वह सुरमलपुर में आज सुरमल सिंह के साथ भाभी का शादी होने वाली है। मतलब मेला, झूठ मूठ का मेला सुरमल सिंह लगाया था अपने राज सुरमलपुर में, वही मेला देखने के लिए भाभी सोना गई। उसी मेला से वो हरामजादा धोखा से भाभी का दोला उठा करके ले गया है, आज उसका साथ शादी होने वाला है। अच्छा, हम सारा परिवार को नहीं रहने के कारण, दोनों भाई को नहीं रहने के कारण वो हरमजादा मजबूरी का फायदा उठा लिया। तब विलंब किस बात का है? अरे दुख के घड़ी रुदल सिंह टल गया है, अब तो साला सोचना पड़ेगा दुनिया को। लुक चल, बाण कमर में तलवार खींच करके चल, साले को सर उतार करके सिंह दरबार में। नहीं भाई साहब, आप दरबार को संभालिए, हम यहाँ से सुरमलपुर जा रहे हैं भाभी सोना की डोला वापस लाने के लिए। ठीक है, मेरे रहते हुए आपको घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है बहादुर, तुम्हारे जैसे अच्छा। रानी, तुम भी अपने महल जाओ, हम यहाँ से सुरमलपुर जा रहे हैं भाभी का डोला वापस लाने के लिए। ठीक है। बैठे फूला महले चली जाए, बैठे फूला ये महले, ओ बैठे फूला महले चली जाए, यहाँ पर गया है फूला महले, फूला महले चली जाए, बैठे फूला ये महले, ओ महले चली जाए, बैठे फूला ये महले। अरे महाराजा राजा बकला चोरी
चले बौरहाबा सुरमला तारा तारी हमारा रे सुरमले को सुरमला तारा अरे नबी जाया ना भला कुछ नहीं आया कर सुरमला सुरा रानी बोल सुरमल सिंह। जब 12 वर्ष गुजर गई तो सुरमल सिंह आ गया। आ गया तो क्या विचार है? आप विचार क्या करेंगे? आप शादी करेंगे? सब कुछ व्यवस्था तैयार है, मरवा भी तैयार है। कितना खस्सी बकरा बकरी सारे कट गया, कितना दारू कार्टून टूट गया, गीत गान गाने वाली वो भी तैयार है। भिखारी का औलाद, लेकिन मेरे लिए सारी तैयार नहीं है। इसमें मेरा भूल है रानी। समझ गया कि अगर राजा रानी की शादी हो रहा है तो पुराना वस्त्र लेकर नहीं आया वस्त्र। शादी करने के लिए तो हुल हुल करता है, खर्चा करने में गार फटता है। फौरन जा रहे मार्केट से ले आएंगे। जाने से पहले एक बात सुन ले सुरमल सिंह। बता। तूने सोना रानी की 12 साल इंतजार किया है, आज तुमसे शादी होने वाला है तो धूमधाम से शादी कर। बिल्कुल बिल्कुल। रास्ते में अगर डीजे वाला मिले, बैंड पार्टी मिले, करक धूम वाला मिले, नचनिया बजनिया जो भी मिले सबको लेकर आना है। चलो लेकर चलते हैं। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ लेकर। ठीक है। प्रणाम महारानी जी। सदा खुश रहो मुसाफिर भाई। कहिए क्या जरूरी है? महारानी जी देख रहे हो बहुत व्याकुल हो रहे हो। हाँ हाँ, मैंने सुना हूँ कि एक अबला नारी ने चौराहे पर सुरमलपुर में सादा बर्फ बांट रही है। भूखे को भोजन, प्यासले को पानी, निवस्त्र को वस्त्र देती है और कुछ भिखारियों को बिलमा करके रखती है। मैं वही भोजन मांगने के लिए आया हूँ रानी। जो कुछ भी सुना बिल्कुल सच सुना, लेकिन आज तुम्हारे नसीब में मेरे हाथों से भोजन नहीं लिखा हुआ है। क्यों? इसलिए कि आज से मैंने सदा व्रत बांटना बंद कर दिया। ऐसा क्या बात है कि सदा बर्फ आज से बांटना बंद कर दिया है? देख,
मैंने तुम्हारी दरबार भोजन के लिए बहुत आस लगा करके आया हूं। अगर इस दरबार से मैं भोजन के लिए निराश होकर के चले जाएंगे, भोजन के लिए मेरा आत्मा कलप जाएगा, तो परमात्मा तुझे माफ कदापि नहीं करेगा। किस परमात्मा की बात कर रहा है तू? कहाँ है परमात्मा? 12 साल से चौबटिया पर मैंने दर दर की ठोकर खा रही हूँ। रात ढूंढते ढूंढते मेरे नजरें थक गई। हजारों साधु महात्मा ने वादा करके गया तुम्हारे देवर से जरूर मिलाऊंगा। आज तक मेरे बाबू लौट कर नहीं आया है। ये पापी सुरमल सिंह का आज डेट पूर गया। मैंने जिसके इंतजार में 12 साल यहाँ सदा बरत बांटी हूँ, आज वो शादी करने के लिए मुझसे तुल तवार है। आखिर कि तुम कहाँ कराने वाली हो कि तुम्हारे साथ ये सुरमल सिंह शादी करने के लिए तैयार है? सब आदमी यही पूछते हैं, पूछ के चले जाते हैं। तुम्हें भी जरूर बताऊंगी मैं। बोलो। मेरी नैयर नैना किला है, मैं बेटी चंदेला सिंह की हूँ। क्या? मेरे भाई के नाम बाबू इनरदेव है। बाबा ने मेरी शौक से शादी किया मोहबी किला। मेरे ससुर का नाम राजा जासर सिंह है, सास की नाम रानी देवला है, ननंद की नाम चंद्रावती है, गोतनी की नाम फूला रानी है। भाभी जी सदा खुश रहो देवर जी, लेकिन आते आते बहुत विलम्ब कर दिए। मुझे मालूम नहीं था। सबसे पहले समाचार तो बाद में सुनेंगे, बाद में पूछेंगे, लेकिन वह सुरमल सिंह का पहले नाम बता दे, वह कहाँ मुझे मिलेंगे? सुरमल सिंह कहाँ आता है? सुरमल सिंह मेरे छोड़कर कहीं नहीं जाता है। अभी कहाँ है? उसका जीना रहना शान शौकत सब कुछ में है। देवर आज 12 बरस पूर चुकी है, वो मुझसे शादी करने के लिए जा रहा है। मेरे लिए शादी की कपड़ा लाने के लिए मार्केट गया है। हाथी की तरह मस्ती में झूमते आता होगा। अच्छा, आज मेरी शादी तो होगा ही, लेकिन जाने की टाइम में मैंने उसे बताई हूँ कि करक धूम बैंड पार्टी जो भी डीजे पीजे वाला मिलेगा नाच वगैरह उसको लेकर आना। अच्छा, तो इसलिए दुश्मन पर वार करना है तो थोड़ा 5 मिनट इंतजार भी करना है। कैसे? थोड़ी देर के लिए छिप कर बैठ जाइए इसी की दरबार में। वो जैसे आएंगे मुझसे शादी की वातावरण करेगा, उसी टाइम में मैं आपको आवाज लगाऊंगी हर से। ठीक है भाभी जी, तब तक वो दुश्मन को हम भी तलाश में हैं। ठीक है, आप भी इंतजार कीजिए। रे आजो रे करिया ठबा राजा रस्ता दिल बने हो सुरमल सिंह रानी जी न बचा
शादी हो रखई माया बाबू आये जन्मो राजा ही गए रानी सुरता राधा दया नानी जन्म के रानी आये तो लड़के रानी का जाना क्या करता दया नानी जन्म रानी आये तो निर्मल सिंह, बोल रानी। मैंने तुझे जरूरी काम से जहाँ भेजती हूँ छिपकली की तरह जाके चिपक जाता है। चिपकने जाता है। मैंने मार्केट गया, कपड़ा का गोला खुलवाया। हम तो सोचे कि रानी बोली थी कि ये बैंड बाजा मिले या डीजे मिले, उसी को ढूंढने में मुझे लेट लग गया। अच्छा, उसे ढूंढने में लेट लग गया। हाँ सही बात है। सुरमल सिंह, पलड़ा गिरने से पलड़ा हो जाता है। सही बात है। तुमने ढूंढ कर आया, तुझे नहीं मिला, मैं बैठे बैठे ढूंढ लिया। बैठे बैठे तुमको मिल गई। इसी जगह बैठ कर मैंने तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा, अचानक मैंने देखी कि एक घुघरू बाल वाला जा रहा है। मैंने सोची कि लगता है ये नाच गान करने वाला है। अच्छा। मैंने आवाज लगाई कि भाई साहब 1 मिनट के लिए इधर चले जाओ, लेकिन वो थमक गया, डर से आने रहता। मैंने बोले अरे घबराने की कोई बात नहीं, आजाद दुल्हन बात करना है तो फिर तुम चले जाना। अच्छा। वो आया, मैंने पूछी आप लोग नाच गान करते हैं? बोला हाँ रानी जी, हम लोग राजा रानी की शादी में नाच गान करते हैं, मुंडन में नाच गान करते हैं, छठी में नाच गान करते हैं। अच्छा। कोई भी फंक्शन में उन लोग नाच गान करता है। तो इसलिए मैंने कही कि नचनिया की शक्ल जब तू देख लेगा ना, हम मन तो तुम्हारा गदगद हो जाएगा। अब बता रानी, राजा रानी को शादी हो रहा है, अगर ये बीच में नचनिया आ गया तो सुरमा से कितना खुशी की बात है। कितना खुश नसीब है कि फ्री की कन्या फोकट की नचनिया मिल रहा है। शाबाश। ठीक है रानी, तुम एक बार नचनिया का शक्ल देखेगा? दिखाओ ना। बोलाऊं मैं? बुलाओ ना। ठीक है, सारी बात होगा। ये उड़न है चाहत साया जा गाता बापा। यही सुरमल सिंह है जिससे मेरी शादी होने वाला है। अच्छा, यही सुरमल सिंह है? जी जी जी। इसी के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है? अच्छा, लड़का तो 4 फीट ठीक है। देख ले, ये नचनिया पसंद है कि नहीं है? ये नचनिया है। शायद उसे मालूम पड़ गया होगा कि कौन है। आप मुझे पता चल गया कि नचनिया है कि कौन है। कौन है? जिस लड़की से सुरमल सिंह शादी करने के बिल्कुल तैयार था, उन लड़की के भरवा। चोर का बच्चा, हिजरा का औलाद, तुम जैसे छात्री को बेहुदा चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जो अबला नारी को तूने छल से तोला उठा करके लाया, तुम वो कैसा मर्द है रे? रुदल सिंह, तुम्हारा भाभी को मैंने तोला उठा कर लाया। देख, अमानत खड़ी है। अरे मेरे भाभी का तोला में, मेरे भाभी के तोला में साला चमराज को भी सोचना पड़ेगा कि रानी का सुनानी सोना की तोला में कैसे हम हाथ लगाएंगे। तुम्हारा ऐसा मैं पापी राजा छतरी नहीं हूँ रे।
तूने कितना औरत को तूने विधवा बना के रख दिया, कितना छतरी के तूने पैदा तो किया। और आज जैसे तूने मेरे राज मापा के तरफ नजर उठा करके देखा, मैंने तुम्हारा गर्दन काट करके भी उधर राज मापा ले जाएंगे। ठीक है रुदल सिंह, अगर भाभी को डोला वापस करने के लिए चाहता है, अच्छा तू अपनी माँ का दूध पिया है तो सुरमन सिंह से फैसला करके सुन ले सुरमन सिंह, जो कोई छतरी अगर मैदान से पीठ दिखा करके भाग जाएगा, वह छतरी का बच्चा नहीं बल्कि वह कायर हिस्सा का औलाद होगा। तैयार हो जाओ। चलो हमें तो तलवार है रेडी हरामजादी, और हरामजादा किधर भपकी दिखा करके भाग गया। जाने दीजिए ना, कहाँ जाएगा, कुछ दिन और जीने के लिए दीजिए। अरे शेर के चंगुल से चूहा कभी नहीं भाग सकता है। कोई शहर या कोई मेला या कोई जंगल में मिलेगा, हरामजादा को जिंदा बचने के लिए नहीं देगी। चल घर। सबसे पहले तो शेर चूहा पर वार नहीं करता है। भाभी जी, सबसे पहले राज महाबा चलो। चलिए राज। चला दीवाना चला बाबू लट के बदियल की ना मोहब्बत रहिया हो भगवान बढ़िया चपला बरदा के ये बरदर के ये लखाना बढ़िया चाल बराबर जा ये यो बराबर के यो परम आदरणीय माता एवं बहनों, प्रिय दोस्तों, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों से मेरी अनुरोध है कि हम लोग की आपस में सभी परिवार मिल चुके हो। रात भर जो गलती हम लोगों से हुई होगी, अपने गोद के अबोध बालक समझकर क्षमा प्रदान करेंगे। रघुपति राघव राजा राम।